नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। इस वक्त शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले हेडलाइन पर ध्यान दें। नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अब नहीं बंद होगा शिक्षकों का वेतन। शिक्षा सचिव ने सभी डीएम व शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा पत्र। कहा, शिक्षा विभाग का अहम फैसला, दोषी पाने पर प्रक्रिया के तहत होगी कार्रवाई। वेतन रोकना अमानवीय। बात पीछे शिक्षकों के वेतन को बंद करने की कहानी अब नहीं दोहराई जाएगी। मानव संसाधन विकास विभाग ने यह साफ कह दिया है कि किसी भी मामले में दोषी पाए जाने पर शिक्षकों का वेतन बंद करना मानवाधिकार का हनन है और ऐसा करना अमानवीय है। शिक्षा सचिव एम झा ने सभी डीएम, जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि किसी भी सूरत में शिक्षकों के वेतन को बंद करने का आदेश देना तत्काल बंद करें। इस बात की सख्त हिदायत दी जाए कि जिन जिलों में शिक्षकों के वेतन बंद किए गए हैं वहां तत्काल प्रभाव से भुगतान की व्यवस्था की जाए। श्री झा ने हिंदुस्तान को बताया कि इस बात की शिकायत बड़ी तादाद में मिल रही है कि शिक्षकों के वेतन पदाधिकारियों द्वारा बंद किए जाते हैं। काफी जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि किसी भी पदाधिकारी को शिक्षकों का वेतन बंद करने का कोई अधिकार ही नहीं। उन्होंने साफ किया कि यदि किसी शैक्षणिक शिक्षक को किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रिया के तहत की जाएगी। यह नहीं चलेगा कि कोई अफसर जब मन चाहे तब शिक्षक का वेतन बंद करने का आदेश दे दे। ऐसा करने से शिक्षक के परिवार को भी सजा देने का हक किसी को नहीं है। जानकारी के मुताबिक शिक्षक इन दिनों अफसरों के सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। शिक्षा विभाग में इस तरह की शिकायतें का दौर लगातार है। अफसर फलाकर स्कूल के निरीक्षण पर गए और शिक्षकों के अनुपस्थित रहने का, उनका वेतन रोकने का आदेश दे दिया, जबकि नियम के मुताबिक ऐसा करने का अधिकार किसी को नहीं है। श्री झा ने कहा कि दंड देने के लिए विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी को दोषी पाया जाएगा तो उसे निलंबित किया गया तब भी उसे जीवन भत्ता देने का अधिकार है। 300 मुखिया नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच और पंचायत सचिव के लिए भी संकट। बिहार के लगभग 300 मुखिया के लिए एक बुरी खबर है क्योंकि अब वे मुखिया नहीं रह पाएंगे। दरअसल वे अब चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। वे अब तक तो मुखिया हैं लेकिन आगे मुखिया नहीं रह पाएंगे। मुखिया के साथ सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच और पंचायत समिति के लिए भी ऐसा ही संकट आने वाला है। हम आपको बता दें कि बिहार में अब लगभग 8000 ही मुखिया होंगे क्योंकि 300 पंचायतों का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राज्य में अब 117 नए नगर निकाय का गठन होने जा रहा है। इतना ही नहीं, कई नगर निकायों का तो विस्तार भी होने वाला है और यही मुख्य कारण है कि करीब 300 ग्राम पंचायत अब का नए सिरे से गठन होगा क्योंकि इन पंचायतों का अधिकतर हिस्सा नगर निकाय में गया है, पूरा नहीं गया। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार किसी भी पंचायत वार्ड में लगातार 2 चुनाव के लिए आरक्षण लागू रहता है। साल 2016 के पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण बदले गए थे। बिहार में गठित होने वाले नई ग्राम पंचायत में इस बार आरक्षण की स्थिति क्या होगी, इसके लिए पंचायती राज विभाग में मंथन शुरू हो गया है। इसलिए इस बार के चुनाव में पंचायतों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, पर जो नई पंचायतें होगी सिर्फ उनके लिए सरकार निर्णय लेगी। इसके लिए क्या नियमावली होगी यह तय किया जाएगा। इसके बाद सभी जिलों के विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
फिर उसी के आधार पर नई पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। अप्रैल मई में ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में नई ग्राम पंचायत में आरक्षण क्या होगा, इस पर शीघ्र निर्णय लिए जाएंगे। पंचायत चुनाव तैयारी को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि अभी मतदाता सूची पर काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद शामिल हैं। बिहार में पंचायत के आम चुनाव को लेकर 700 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव में 1000 मतदाताओं पर एक बूथ गठित था। बिहार निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण इलाकों में होने वाले इस चुनाव को लेकर बूथों के गठन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायतों से लेकर प्रखंडवार कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। नीतीश कुमार के भेजे गए प्रस्ताव पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। बहुत जल्द ही इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य में 9 प्रमंडल हैं, इसलिए माना जा रहा है कि 6 पदों के लिए 9 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। आपको बता दें कि आयोग के साथ पंचायत चुनाव पर चल रहे मंथन के दौरान पंचायती राज विभाग ने परामर्श दिया है कि प्रमंडल स्तर पर चुनाव कराना कई मायने में बेहतर होगा। बिहार में पंचायत के आम चुनाव को लेकर 700 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव में 1000 मतदाताओं पर एक बूथ गठित किया गया था। बिहार निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण इलाकों में होने वाले इस चुनाव को लेकर बूथों के गठन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। ईवीएम से आम चुनाव कराए जाने को लेकर पंचायती राज विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रमंडलवार चुनाव कराने को लेकर पंचायती राज विभाग का मानना है कि इससे किसी भी जिले में अधिक दिनों तक आचार संहिता लागू नहीं रहेगा। इससे संबंधित जिले में विकास के कार्य प्रभावित नहीं होंगे। राज्य के हर जिले में कई चरणों में चुनाव होने से काफी समय तक, अधिक दिनों तक आदर्श आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहता है। मुखिया और सरपंच का चुनाव भी ईवीएम मशीन से ही कराया जाएगा। विभाग ने ईवीएम में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दिया है। इस प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद आयोग द्वारा ईवीएम से चुनाव को लेकर तैयारी शुरू की जाएगी। संभावना है कि आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही महीने बाद अप्रैल मई में ही पंचायत चुनाव होने की संभावना है। इसको लेकर तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है।